दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित सुखदेव मंदिर भगवान गणपति को लगाया गया 56,000 लड्डुओं का भोग। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए दूर सफर कर पहुंचते हैं लोग, तो वहीं दिल्ली के कोटला के राजा के दर्शन करने के लिए भी दिल्ली एनसीआर से लोग पहुंचते हैं। गणपति की स्थापना के बाद हर दिन इस मंदिर में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज के दिन यहाँ पर लड्डुओं का भोग लगाया गया। 56,000 लड्डुओं का भोग जो है भगवान गणपति को लगाया गया। वहीं 28 तारीख को विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन किया जाएगा। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गणपति की एक बड़ी प्रतिमा है वह लगी हुई है और उसके साथ ही इतने सारे लड्डुओं का भोग जो आप देख सकते हैं कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और पिछले 28 सालों से इस मंदिर के अंदर गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना जो है करी जाती है, उसके बाद 9 दिन तक गणपति को मंदिर में रखा जाता है, उसके बाद विधि पूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। पिछले 28 वर्षों से ये परंपरा है। हम भगवान को लाते हैं और उनको 10 दिन मनाते हैं, रहते हैं। पिछले 15 सालों में ये भोग की परंपरा शुरू हुई। शुरुआत में हमने इनको है ना जो 5,000 लड्डुओं का 5100 लड्डुओं का लगाया, फिर 11,000 पहुँचे। आज ये संख्या 56,000 पहुँच गई है। भोग यहाँ रखने की सीमा है, तो एक सीमा तक हम यहाँ भोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लगा है वो भोग उतना नहीं है, बाकी भोग हमारे को बनाना अलग हो पड़ता है। भगवान को सबसे ज़्यादा मोदक और लड्डू प्रिय है, तो हम इनको भोग लगाते हैं। इनमें यहाँ के आम आदमी का, भक्तों का, गणों का बहुत सहयोग होता है। वो लोग मिनिमम से मैक्सिमम इस भोग में अपनी सामग्री देते हैं। उसी भोग को हम मंदिर के प्रांगण में बनाते हैं और फिर भगवान को 56,000 लड्डू का भोग लगाते हैं। इस बार 56,000 एक लड्डू है। हाँ, 56,000 हर बार एक बढ़ाना ही होता है इनमें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए महाराष्ट्र में लालबाग के राजा और दिल्ली में कोटला के राजा, क्यों कहा जाता है इनको? क्या कोटला के राजा इसलिए बोला गया कि जब 28 साल पहले जब हम इनको लाए थे तो लोगों ने कहा ये तो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, यहाँ कहाँ है, ये तो वहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप यहाँ कहाँ? तो उस वक्त आते थे तो हम शुरू के 4-5 साल अकेले बैठे रहते थे, अकेले लेके चले आते थे, कोई देखता भी नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने इतना जन जागरण किया कि आज पूरे कोटला में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पंडाल में, हर मंदिर में और हर घर के अंदर गणपति रखे हुए हैं। इस बार की अगर मूर्ति की बात किया, क्या विशेषता है? जो वक्रतुंड है, 28वें गणपति हैं। 28वां वर्ष भगवान गणपति के विवाह का था। बहुत सुंदर स्वरूप आया है। जो आप लालबाग के राजा का स्वरूप देखते हैं ना, तो वो एक सुंदरता लिए हुए युवा गणपति की तरह है। वो एकदम युवा गणपति की तरह है। ये गणपति की ये प्रतिमा है ना, बहुत सुंदर है, एकदम आकर्षित करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए विसर्जन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या इस मूर्ति के अंदर भी, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं इस मूर्तियों में आपका कुछ विशेष होता है, इस बार क्या है इस मूर्ति में? पूर्ण रूप से मिट्टी में से बनी हुई बंगाल के कारीगरों द्वारा बनी हुई मूर्ति है। इसमें घास का, मिट्टी का और अनाज का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम जो पुल बनाते हैं, जो हम गड्ढा खोदेंगे, पुल बना, वो जो पानी के लिए वो तालाब बनाएंगे, कि ये मिट्टी उसमें विसर्जित हो जाती है। इसके वस्त्र और लकड़ियाँ निकाल लिए जाते हैं और बाकी उसमें विसर्जित होने पर जो उसका गेहूँ, जो उसमें अनाज होता है, जैसे मूंग मेल डालते हैं, तो वो पाताल के जीवों को मिल जाता है। क्योंकि हमने मिट्टी से लिया है, तो प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को ही वापस दे देते हैं। हमारा शरीर भी भगवान ने दिया, हम प्रकृति से बने हैं, बाद में हम प्रकृति को ही वापस देते हैं, इसे मिट्टी में मिला देते हैं। विसर्जन किस दिन होगा इसका? 28 तारीख को विसर्जन होगा। विशाल शोभा यात्रा होगी, पूरे नगर के लोग इसमें जुटेंगे। 28 साल में बहुत माइग्रेशन हो गया है। जो लोग यहाँ किराए पर थे उन्होंने घर बना लिए, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ यहाँ से बड़े घरों में चले गए। लेकिन विशेष तौर पर गणपति के दिनों में ये सब लोग इन दिनों आते हैं, 10 दिनों। और आकर्षण तो विसर्जन का बहुत महत्व है। तो यहाँ हज़ारों की भीड़ होती है, हज़ारों की भीड़ गणपति को अपने साथ लेके चलती है। ये गण व्यवस्था से चलता है। हम अपने गणों को साथ लेते हैं, वो व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ है। मेरे पिता पंडित कैलाश नारायण वशिष्ठ ने इसको शुरुआत की थी। उम्र के कारण उनकी उपस्थिति कम है, बाकी करा हुआ उन्हीं का है।